1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की मांग की थी, जबकि सज्जन कुमार ने अपने 80 साल की उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से रियायत की मांग की थी। सज्जन कुमार ने दलील में यह भी कहा कि दंगों के बाद वो किसी भी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं रहे। सज्जन कुमार ने कहा था कि वो 3 बार सांसद रहे हैं और सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। वहीं पुलिस ने ये कहा कि ये मामला निर्भया केस से भी कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि निर्भया केस में तो सिर्फ एक महिला को टारगेट किया गया था, जबकि इस मामले में पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया। ये दूसरी बार है जब सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। इससे पहले दिल्ली कैंट के मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर हुई जेपीसी की बैठक में शामिल हुई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। पूछा, एक साथ चुनाव करवाने से कितने रुपए बचेंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा कि अगर खंडित जनादेश की स्थिति आई और मध्यावधि चुनाव हुए तो इसके लिए क्या प्रावधान होंगे। प्रियंका ने एक बार फिर कहा कि एक देश एक चुनाव से देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की तीसरी बैठक में कानूनविदों के साथ चर्चा की गई। आज की बैठक में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि वो एक देश एक चुनाव के विचार के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल में कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार किया जाना जरूरी है। केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की प्रीति जिंटा, कहा शर्म आनी चाहिए। दरअसल केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया है। पोस्ट में ये भी लिखा गया कि प्रीति जिंटा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को हैंडओवर कर दिया है। प्रीति जिंटा ने न सिर्फ इस दावे को फर्जी बताया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए केरल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। प्रीति जिंटा ने यह भी बताया कि उन्होंने जो लोन लिया था उसे 10 साल पहले ही चुका दिया है। प्रीति जिंटा के इस जवाब के बाद केरल कांग्रेस बैकफुट पर आई और तर्क यह दिया कि उन्होंने मीडिया में आई खबरों के आधार पर यह बात कही थी। प्रीति जिंटा को लेकर केरल कांग्रेस की तरफ से यह विवाद ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब एक दिन पहले ही प्रीति जिंटा महाकुंभ पहुंची थी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव समेत 78 आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ समन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को पेश होने को कहा। कोर्ट ने जिन 78 आरोपियों को समन जारी किया है उनमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम है। चार्जशीट में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए सबसे निचले स्तर की नौकरियां देने के एवज में भारी घोटाला किया। इसके तहत रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई। आरोप है कि जमीनों के बदले मुंबई, कोलकाता, जबलपुर, जयपुर और हाजीपुर रेलवे जोन में लोगों को नौकरियां दी गईं। बस कंडक्टर की पिटाई से फिर भड़का महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद। आज भी दोनों राज्यों के बीच बंद रहीं बस सेवाएं। वेलगांव में आज कर्नाटक रक्षण वैदिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इधर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर बस सेवा दोबारा शुरू करनी है तो कर्नाटक सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी होगी। दावा है कि कर्नाटक के बस कंडक्टर की पिटाई इस वजह से की गई क्योंकि उसने मराठी भाषा में जवाब नहीं दिया था। दरअसल बेलगांव में मराठी आबादी ज्यादा है और एक वर्ग चाहता है कि इस जिले का महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाए, जिसका कर्नाटक में विरोध होता है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर बढ़ा सियासी विवाद। मुख्यमंत्री स्टॉलिन ने कहा, भाषा युद्ध के बीज बो रही है केंद्र सरकार। स्टॉलिन ने साफ कहा कि तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व को अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा करके केंद्र सरकार भाषा युद्ध के बीज बोने की कोशिश कर रही है।
स्टॉलिन ने यह भी कहा कि वो किसी विशेष भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो किसी भी दूसरी भाषा को तमिल पर हावी नहीं होने देंगे। इस बीच तमिलनाडु में जगह जगह साइन बोर्ड पर लिखे गए हिंदी शब्द पर कालिख पोती जा रही है, जिसके चलते त्रिची रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टॉलिन सरकार को लग रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। राज्य में भाषा विवाद इतना बढ़ गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाली अभिनेत्री रंजना नचियार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान देश विरोधी नारे लगने पर प्रशासन हुआ सख्त, बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण तोड़ा। कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर एक्शन इस इलाके में हो रहा है जहां क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। आरोपी के कबाड़ की दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और पल भर में ही सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई अवैध निर्माण की वजह से हो गई है। की ही अशा व्यक्ती ह्या आपल्या आजूबाजूला असतात, पण आपल्याला कळत नाही त्यांचा खरा रंग काय, तो त्यांचा हेतू काय, आपल्याला अशा काही घटना होईपर्यंत कळत नसतं। म्हणून आपल्याला काही गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे। पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जांच के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। कल नेवी और एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड टीम जाएगी टनल के अंदर। करीब 75 घंटे से 8 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। बचाव दल उनसे सिर्फ 50 मीटर दूर है, लेकिन मिट्टी और मलबे के चलते अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। आज टीमों ने रेकी की और जियोलॉजिकल सर्वे भी किया गया। कुल 10 एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि पानी और मलबा 12 से 16 फीट तक जमा हो गया है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते फंसे हुए लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। मजदूरों को उनके मोबाइल फोन के सिग्नल के आधार पर ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। इस बीच टनल में ऊपर से ड्रिलिंग कर पहुंचने का प्रस्ताव आया था, जिसे अधिकारियों ने खारिज कर दिया है, क्योंकि इस टनलिंग से मजदूरों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा। ड्राफ्ट को मिल गई मंजूरी। परीक्षा का पहला चरण फरवरी मार्च में होगा, जबकि दूसरा चरण मई में आयोजित किया जाएगा। ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वो किस वक्त होने वाली परीक्षा में शामिल होना चाहेंगे। इस बदलाव का मुख्य कारण छात्रों को बेहतर तैयारी करने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का एक और मौका देना है। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसने फरवरी मार्च की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो वो मई की परीक्षा में शामिल हो सकता है और अपने अंकों में सुधार कर सकता है। सीबीएसई ने यह फैसला नई शिक्षा नीति के तहत लिया है। इस बदलाव से परीक्षा का डर कम होगा और छात्रों को पढ़ाई के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।